नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। देखिए साथियों, जब से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो ये विज्ञापन आया, विस्तृत विज्ञापन, उसके बाद काफ़ी सारे विद्यार्थियों की यूँ कहें कि तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है विद्यार्थियों में। क्योंकि यह जो वर्गीकरण है ये समझ में नहीं आ रहा है काफ़ी सारे विद्यार्थियों को। क्योंकि इसमें अलग-अलग कैटेगरी में जब सीटों को बाँटा गया है, तो कुछ कैटेगरियाँ समझ में नहीं आ रही है और बहुत कुछ विद्यार्थी कन्फ्यूज़न में हैं। तो इसको लेकर अपन इस वीडियो में देखेंगे, किस कैटेगरी में क्या कुछ किया गया है, कितने बैकलॉग किए गए हैं और संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से ही आपको देने का प्रयास करूंगा। और ये वीडियो विशेषकर सामाजिक विज्ञान के जो भी विद्यार्थी है उनके लिए है, लेकिन बाकी कैटेगरी के विद्यार्थी भी, जो बाकी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपने पोस्टों को समझ सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं और बैकलॉग में कितनी रिक्तियाँ जाएगी और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कितनी जाएगी। इन सब को लेकर अपन इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो देखिए साथियों, सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक विज्ञान में बैकलॉग की बात करें तो बैकलॉग मेरे हिसाब से था नहीं। और इन्होंने जब पहले वर्गीकरण जारी किया था तो 88 पोस्टें थी, अभी भी 88 ही पोस्टें हैं। लेकिन नॉन टीएसपी में पहले लगभग मेरे हिसाब से 80 पोस्टें थी, अब 69 पोस्टें हैं और 18 पोस्टें टीएसपी में हैं और एक शहरिया में है। ये बात हो गई पहले बड़ी बड़ी पोस्टों की। अपन अब बात करेंगे अलग अलग कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं। तो इसको लेकर मैं बात करूं तो मैंने एक अलग पेज पे लिखा है, यहाँ पर देखिए। जनरल में आपके 15 पोस्टें हैं और जिसमें मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट जा सकता है और फीमेल की है 6 पोस्ट है और विडो फीमेल की है 2 पोस्ट है। तो ये आपकी पोस्टों की बात हो गई जनरल की। फिर एससी की बात करें तो एससी में 10 पोस्टें हैं जनरल में, जिसमें कोई भी मेल फीमेल जा सकता है। फीमेल की 1 और डिवोर्स की 1 पोस्ट है। एसटी की बात करें तो 4 है जनरल में, 2 है फीमेल की। ओबीसी की बात करें तो 13 पोस्ट है ओबीसी जनरल की, 3 पोस्ट है ओबीसी फीमेल की अलग से। और एमबीसी में है 4 पोस्ट हैं और इसमें मेरे हिसाब से फीमेल की आपकी पोस्ट है नहीं, एक बार देख लेते हैं। लगभग हाँ, एमबीसी की बात हो गई और फीमेल की है नहीं। और फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 7 पोस्ट है आपकी यहाँ पर दर्शाई गई है, जो जनरल की 1 पोस्ट है महिलाओं की। तो कुल मिलाकर आपकी पोस्टें हो जाती है 69 पोस्टें यहाँ पर होती है। फिर इसमें अब लफड़ा यह उत्पन्न होगा आपके कि एक्स सर्विसमैन की तो सीटें दी गई है 2, ये दोनों जनरल कैटेगरी की है, यानी जनरल में ही दी जाएगी। यानी 13 में से 2 पोस्ट है यहाँ से चली जाएगी, 15 में से 2, 13 पोस्ट है आपकी जनरल की बसेगी। एक बात आप ये मान के चलिए। फिर क्या है, बाकी कोई कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन की पोस्ट है नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पर समस्या यहाँ पर है पीएस कैटेगरी वालों की। पीएस का मतलब हो जाता है दिव्यांगजन विद्यार्थी। दिव्यांगजन में भी कई तरह के दिव्यांगजन होते हैं, जिसमें अलग अलग होती है, जिसको कई को कम दिखाई देने वाले, कम सुनाई देने वाले, पैर से विकलांग, अलग अलग विकलांगता होती है। तो उन सभी को यहाँ पर 26 सीटें दी जा रही है। और ये जो सभी सीटें हैं यह किस कैटेगरी से कटेगी, इसका निर्धारण जब सिलेक्शन होगा विद्यार्थी का उस हिसाब से होगा। जैसे मान लो कि 1000 आवेदन आए पीएस कैटेगरी की, ये मानिए, जिसमें से जनरल के कैटेगरी के विद्यार्थी हो गए 100 और वे जैसे अन्य कैटेगरी के हो गए 900। तो फिर क्या करेंगे, ये इनकी अलग से ही फिर 1000 की अलग से ही जब 26 पोस्ट टोटल ये मानेंगे, उनमें से ही ये कट ऑफ बढ़ाएंगे। फिर इनको अलग अलग कैटेगरी में भेज देंगे, जो जिस कैटेगरी का है उसकी भी सीट लगेगी। जैसे 15 सीटें अपन मान के चलाएं इसमें। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया कि 1000 विद्यार्थी है और उनमें से 26 विद्यार्थियों को ही लेना है पीएस में। तो ये क्या करेंगे, 26 विद्यार्थियों को जिस कैटेगरी का विद्यार्थी है उस कैटेगरी में भेज देंगे। अगर मान लो कि 26 के 26 विद्यार्थी जनरल कैटेगरी के थे, तो ये क्या करेंगे, ये जनरल में भेज देंगे उनको। और 26 में से अपन 15 सीटें ही हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि इन 15 का ही सिलेक्शन होगा, बाकी का नहीं होगा। कुछ ये मामला है। लेकिन यहाँ पर जब यहाँ पर सभी सीटें दी है इन्होंने, तो आप मान के चलिए कि कुछ जनरल में चले जाएंगे, कुछ एससी में चले जाएंगे, कुछ एसटी में चले जाएंगे, कुछ ओबीसी में चले जाएंगे, कुछ एमबीसी में चले जाएंगे, कुछ सीडब्ल्यूएस में चले जाएंगे। जो पीएस जिस कैटेगरी का होगा उस कैटेगरी में जाएगा। इसी वजह से आपकी यह सीटें भी कम होगी।
अगर नहीं मिले तो फिर उनको जनरल में ही काउंट किया जाता है। लेकिन ये सभी सीटें आपकी फिर कम होगी और ये सभी सीटें यहाँ पर निर्धारित नहीं की है, लेकिन अब देखना है कि वो किस कैटेगरी का उसमें बांटेंगे। तो आपकी 69 सीटों में से बात करें 26 ये और 2 आपकी हो जाएगी ये जो दी गई है इसमें एक सर्विसमैन की, तो पीछे आपकी 41 सीटों का ही मामला बसेगा। और फिर अपन का बात करें कि कंपटीशन 41 सीटों पे आकर रुक जाएगा। तो कुल मिलाकर बात करें तो पीएस कैटेगरी को यहाँ पर सीटें कुछ ज़्यादा ही दी गई है। पीएस कैटेगरी को किसी अलग से कैटेगरी में नहीं माना जाता है, तो यहाँ पर यह समस्या है। और यह बड़ी समस्या उत्पन्न होगी जब कट ऑफ आएगी, क्योंकि इनको जब ये अगर ये सभी के सभी मिल गए 26 विद्यार्थी, तो फिर बाकी वाली सीटों पर प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई समस्या नहीं है। तो यह एक मसला यहाँ पर क्यों कहें कि समस्या है। और इसी वजह से अपन कहें कि बैकलॉग वाला निर्धारण जब दोबारा किया गया तब सामाजिक विज्ञान की अब कट ऑफ भी कुछ ज़्यादा रह सकती है। और कट ऑफ कितनी रहेगी इसको लेकर अपन अगले वीडियो में बात करेंगे, यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा और कुछ समस्या इसमें फिर ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आपका यही सीटों का वर्गीकरण है। और कई सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि पीएस वाला मामला समझ में नहीं आ रहा है, तो यह है पीएस, और पीएस कैटेगरी सीटें आपके कटेगी। और बाकी अगर और इसको लेकर स्पष्ट जानकारी होगी तो मैं वीडियो के नीचे कमेंट कर दूंगा, वहाँ पर आपको समझा दूंगा। बाकी यही है कि पीएस का मतलब यही है और ये सभी सीटें इस तरीके से जाएगी। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में। लेकिन आपको इसको लेकर ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, जो है सो है, और रिजल्ट अब जल्द मिल जाएगा आपको, तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या कुछ मामला है। बाकी यही है पीएस वाला मामला, और ये सामाजिक में कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि मैंने पिछली भर्ती इसमें देखी जो संस्कृत विभाग हुई थी, तो उसमें पीएस कैटेगरी की 1-2 सीटें ही थी, तो इसी वजह से 1-2 सीटें ही गई। यहाँ पर है तो उसमें क्या होता है, विकलांगता वो ऑप्शन भरते हैं तो उनके पास अलग से ही मेरिट बनती है। और अगर इनको अब 26 विद्यार्थियों को लेना है तो 26 अगर जनरल के 26 विद्यार्थी आ गए तो जनरल में तो 15 सीट है, तो फिर अन्य कैटेगरी वालों को लेंगे, और अन्य कैटेगरी के लेकिन अपन को पता है कि 26 आएंगे नहीं, तो अन्य कैटेगरी के आएंगे जैसे SC ST OBC, जो जिस कैटेगरी का है उसमें चला जाएगा, लेकिन पीएस की सीटें ये कट जाएगी यहाँ से। तो इसको लेकर ये वीडियो था, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।